हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। लास्ट वीडियो में हम यूनिवर्स और गैलेक्सी जैसे टर्म्स को समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। यानी कि स्काई में हमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सन, मून और स्टार्स, और इनके अलावा बहुत कुछ। इन सभी को खगोलीय पिंड कहा जाता है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, यानी ये गैसों से बने होते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश भी होता है जिसे वो लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी हीट और लाइट होती है उन्हें स्टार कहा जाता है। और सन के पास भी अपनी हीट और लाइट है और इसीलिए सन भी एक स्टार है। पर ये स्टार्स हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? वो इसलिए क्योंकि दूर से देखने पर हमें चीजें छोटी दिखाई देती हैं। क्या आपने कभी ग्रुप ऑफ स्टार्स को कई बार अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाते हुए देखा है? दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, यानी तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो कि नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी तरह का एक कॉन्स्टिलेशन है, पर सबसे आसानी से पहचान में आने वाला कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि, विच इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। यानी सप्तऋषि से हमारा मतलब है 7 ऋषि। ये 7 तारों का समूह है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। एंशिएंट टाइम में लोग रात में डायरेक्शन का पता इन्हीं तारों के द्वारा लगाया करते थे। पर कैसे? पोल स्टार के जरिए, जिसे हिंदी में ध्रुव तारा कहा जाता है, जो हमेशा हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि पोल स्टार पोल्स के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड है और इसी वजह से वो हमेशा एक ही जगह पर दिखाई देता है। हम सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार की पोजीशन को जान सकते हैं। सन और स्टार्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट होती है। पर क्या आप जानते हैं ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती हैं। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज तारों की लाइट से प्रकाशित होती हैं और ऐसी बॉडीज को प्लैनेट कहा जाता है। वर्ड प्लैनेट ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है, जिसका मीनिंग है वंडरर्स, यानी चारों ओर घूमने वाला। अर्थ भी एक प्लैनेट है जो हीट और लाइट सन से प्राप्त करती है, क्योंकि सन अर्थ का सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी बहुत दूर से देखने पर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मून से देखते हैं तो ये मून की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। अगर मून की बात करें तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ का कंपेनियन है। वो इसलिए क्योंकि मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थ की ही तरह हमारे 7 ग्रह और भी हैं जो सन से हीट और लाइट लेते हैं। इनमें से कुछ प्लैनेट्स के पास अपने मून भी हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि सोलर सिस्टम जो कि मिल्की वे का पार्ट है और मिल्की वे जो कि यूनिवर्स का पार्ट है, प्लैनेट्स और मून को समझने के लिए जरूरी है सोलर सिस्टम को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मेटेओराइट्स और कॉमेट्स मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। रोमन माइथोलॉजी में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, इसलिए सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सन से और जानते हैं सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सन सोलर सिस्टम का हेड कहलाता है बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मेंबर भी है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन एक आग के गोले की तरह है जो कि बहुत गर्म गैसों से बना है, जो कि मेनली हीलियम और हाइड्रोजन है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम, यानी जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन्हें हीट और लाइट सन से ही मिलती है। इसके कोर पार्ट यानी इनर पार्ट का टेम्परेचर करीब 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और इसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हम इसकी इतनी ज़्यादा हीट को क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं? वो इसलिए सन सबसे नज़दीकी तारा होते हुए भी हमसे काफ़ी दूर है। सन अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और अर्थ तक सन की रोशनी पहुंचने में
8 मिनट लगते हैं, जबकि उसकी लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। इसका मतलब है सन सोलर सिस्टम के बीच में स्थित है और सभी प्लैनेट्स उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लैनेट्स हमेशा एक ही फिक्स पाथ पर क्यों घूमते हैं? मतलब वो अपना पाथ चेंज क्यों नहीं करते हैं? सन का पुलिंग फोर्स यानी खिंचाव बल सोलर सिस्टम को एक साथ बांधे हुए है। ये ऐसा फोर्स है जो प्लैनेट्स और सन जैसे बड़े पिंडों में प्रकट होता है, जिसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है, जिसका मतलब है दो बॉडीज के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, पर सन अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सोलर सिस्टम को बांधे हुए है और इसीलिए सभी एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। आप सन के बारे में और क्या जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हमने सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स और सोलर सिस्टम के हेड सन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्लैनेट्स। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।